आइंदा बजट की तैयारी में रिलीफ की कोशिशें, टैक्स उमूर पर आला सतह इजलास, प्रॉपर्टी की फरोख्त पर 3% एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए 3 तजावीज़ पर गौर, माहाना 50,000 से ज़ायद तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट दिए जाने का इम्कान, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ की मंजूरी IMF से मशरूत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफाकी बजट 2025-26 कब पेश होगा, बाकायदा डेट का ऐलान हो गया। तनख्वाह और पेंशन में कितना इजाफा एक्सपेक्टेड है, तनख्वाहदार तबके के लिए क्या रिलीफ है, मीडिया रिपोर्ट क्या कह रही हैं। आज की बड़ी खबर अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर होंगे। पहले पेश किया जाएगा, बाकायदा शेड्यूल आ गया। इससे पहले एक और बड़ी खुशखबरी कि आप तनख्वाहों का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पिछली तनख्वाह जल्दी मिलेगी थी ईद की वजह से, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये तनख्वाह भी आपको जल्दी मिलेगी। 21 अप्रैल को तनख्वाह आपके अकाउंट में आ जाएगी। फाइनेंस डिवीजन का नोटिफिकेशन आ गया। ये किन किन को तनख्वाह मिलेगी, ये नोटिफिकेशन अगरचे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है, लेकिन तनख्वाह सबको एडवांस में मिलेगी। मैंने वजह बताई है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद होगा, आप डिटेल से देख सकते हैं। आइंदा माली साल का बजट 3 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ये देखें, जंग न्यूज़ की खबर है आज की 18 अप्रैल 2025। आइंदा माली साल का बजट 3 जून को कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। 2 जून को बजट इजलास शुरू हो जाएगा। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब बजट दस्तावेज ऐवान में पेश करेंगे। ये इनका दूसरा सालाना बजट होगा। बजट 28 जून तक मंजूर कराया जाएगा। बजट से पहले कौमी असम्बली का आखिरी इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। पेट्रोलियम मसूलियात पर लीवी में इजाफे का ऑर्डिनेंस इजलास में पेश किया जाएगा। तनख्वाहदार और पेंशन याफ्ता तबके के लिए मराअत का ऐलान होगा। जी बिल्कुल होगा। क्या हो सकता है, हम इसको डिटेल बताते हैं। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बजट की मंजूरी में मुश्किल नहीं बनेंगे, सरकारी हलकों का दावा। बजट तजावीज़ में आमदनी और महसूलात के गोशवारे मरतब करने में मुशावरत के लिए IMF का वफद मई के वस्त में पाकिस्तान आएगा। वज़ीर ख़जाना आइंदा हफ्ते वाशिंगटन जाएंगे, जहां IMF और आलमी बैंक के इजलास 21 से 26 अप्रैल तक होंगे, जिनमें पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की राय अमल और बजट के ज़मन में मुआशी हिकमत अमली का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना कह चुके हैं जी कि हम जो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देना है वो शेयर करेंगे IMF के साथ। मंजूरी के बाद वो रिलीफ दिया जाएगा। क्या क्या एक्सपेक्टेड है, सबसे पहले तो जो टैक्स स्लैब है इसमें कमी आएगी। ये जो पहले वाला 6 लाख है, इसकी बढ़ा के 8 लाख की तजावीज़ हैं, लेकिन हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख होना चाहिए। ये जो थर्ड वाला है ये सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पे पिछली दफ़ा जो तनख्वाहें 25% बढ़ी थी, एक्चुअल में वो 15% बढ़ी हैं, बाकी 10% तो इस टैक्स की नज़र हो गया था। इसके अलावा जो कन्फर्म रिलीफ है तनख्वाहदार तबके के लिए वो क्या है, सरकारी मुलाजमीन के लिए ये जो 30% डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस है, जिनको पहले मिला था इनको कन्फर्म मिलेगा। ये तो बजट में कन्फर्म रिलीफ है। बाकी हाउस एंड मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, ये देखें जी, इस वक्त जो तनख्वाह ये अलाउंसेज हैं, हाउस रेंट है, कन्वेंस है, मेडिकल है, ये न होने के बराबर हैं। ये अब सरकारी मुलाजमीन अगर अपना बार बार मुतालबा दोहराते रहें, प्रेशर बिल्डअप करें, तो मेडिकल अलाउंस 1500 रुपये है जी, ग्रेड 16 तक, तो 1500 में कौन सा इलाज होता है। कन्वेंस अलाउंस 1785 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक है, मैक्सिमम 18 ग्रेड तक, जो एक दिन का भी किराया नहीं 18वें ग्रेड वाले का बंदा जो गाड़ी पे आता है। और हाउस रेंट 2006 रुपये है जी मिनिमम, और 18वें ग्रेड वाले का भी 8000 रुपये है। तो ये हाउस रेंट 2008 की बेसिक का ये हाउस रेंट इस वक्त मिल रहा है। तो इन अलाउंसेज में इजाफा होना चाहिए। ये जो समरी गई थी हायरिंग की, जो दोबारा वापस हो गई है, अब ये कभी भी इतनी लेट नहीं हुई हायरिंग में जो रिकमेंडेशन है इसके मुताबिक इजाफा मानी है, गवर्नमेंट खुद मुआहदा किया हुआ है। ये देखें कि हायरिंग का जो रिकमेंडेशन है उस पर एग्री किया हुआ है, तो एग्री किया हुआ है तो अभी तक इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। और ये जो अलाउंसेज हैं इसमें इजाफे के लिए बाकायदा एक कमेटी बनी थी, वज़ीर ख़जाना उसके चेयरमैन हैं, अभी तक वज़ीर ख़जाना साहब ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। और अगर सरकारी मुलाजमीन पहले से ये ज़हन बना लेंगे और पेंशनर्स की जी ना तनख्वाहों में कोई इजाफा होना है ना पेंशन में, तो फिर नहीं होगा जी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हम आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे, अगर कोई खुशखबरी होगी वो भी पहुंचाएंगे, और अगर कोई तशवीशनाक खबर होगी उससे आगाह रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।
स्कूलों में 1 जून से मौसम गर्मा की छुट्टियों की इजाज़त दी जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जल्द छुट्टियों की समरी वज़ीर आला को भिजवा दी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नज़ीर वट्टू का कहना है कि स्कूलों में हीट वेव की वजह से जल्द छुट्टियां दी जा सकती हैं। छुट्टियों के हवाले से हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब करेंगे। आतिफ परवेज से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, जो PDMA और उसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि हीट वेव का खदशा है और इसी को देखते हुए छुट्टियां कब होंगी, एक समरी महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई गई, जिसमें ये कहा गया है कि 1 जून से ही जो महकमा स्कूल एजुकेशन के जो स्कूल हैं उसमें छुट्टियों का ऐलान किया जाए। स्कूलों में हीट वेव की वजह से जल्दी भी छुट्टियां दी जा सकती हैं, ये कहना है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का। मौसम गर्मा की छुट्टियां देने के हवाले से समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई है और छुट्टियां जल्द देने या देने का हतमी फैसला जो है वो वज़ीर आला पंजाब ही करेंगी। हीट वेव के खदशे के बावजूद ताल स्कूलों के औकात में कमी नहीं की गई, ये वालिदैन की जानिब से खदशे का इजहार किया गया और ये कहा गया है कि हुकूमत को चाहिए गर्मी की शिद्दत को देखते हुए स्कूलों के औकात में फौरी कमी की जाए। मौसम गर्मा की छुट्टियां देने के हवाले से भी शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाए। छुट्टियों के शेड्यूल का ऐलान ताखीर से करने से निसाबी सरगर्मियों का टाइम टेबल भी मुश्किलात में दरपेश है, ये कहना है असातिज़ा का। तो महकमा स्कूल एजुकेशन और हुकूमत इस हवाले से जल्द कोई फैसला करे, ये स्कूलों की इंतजामिया ने मुतालबा किया है। जी आपका बहुत शुक्रिया आतिफ।